अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह प्रीपोजिशन, डेफिनेशन और काइंड के साथ। और काइंड्स की जो डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, दैट विल बी इंशाल्लाह इन अदर वीडियो एंड वी विल अपलोड लेटर दिस, ओके। यानी हम इसकी जो काइंड्स की जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्स है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे क्योंकि लेंथी होती है वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन जो हम अभी कोशिश करें कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं उसी चीज़ की जो अ, वो मीनिंग है, क्या नाम है, वर्डिंग मीनिंग है, ट्राई करें कि वो आप सीखें। वर्डिंग मीनिंग बहुत ही कंपल्सरी है क्योंकि आप 30 या टू 40% आप गेट्स कर सकते हो इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी और यू आर गोइंग टू लर्न, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रीपोजिशन क्या है। प्री यहाँ पर कंपोजिशन है दो वर्ड्स का, प्री एंड पोजिशन, ओके। यानी प्री एंड पोजीशन, प्री मीन्स बिफोर एंड पोजीशन मीन्स प्लेस। अब इसके डिफिनेशन पे आते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। द वर्ड बिफोर नाउन विच शोज रिलेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज प्रीपोजिशन। नाउन से पहले दो कंडीशन है यहाँ पर, प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्चुअली ट्राई करें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। यानी दो कंडीशन है यहाँ पर, नाउन से पहले एंड, और दूसरा है कि वो रिलेशन शो करे विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक हो गया। अभी इसकी यानी इसको क्लियर करने के लिए मैंने एक वो ड्रा किए हैं, दैट इज़ व्हाट ही गोज इन। अब ये है यहाँ पर इन। अभी कुछ समझते हैं कि ये प्रीपोजिशन है, बट ये प्रीपोजिशन नहीं है। अब दूसरा इसके बरक्स जो सेंटेंस है, दैट इज ही गोज इन टू ऑफिस। अब दिस सेंटेंस के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि अभी जो इनटू यूज हुआ है ये बेसिकली क्या है। ये तो है प्रीपोजिशन, लेकिन नाउन से पहले यूज हुआ है, ठीक हो गया। यानी उसने रिलेशन भी शो किया और नाउन से पहले भी यूज हो गया। यहाँ पर तो उसने नाउन से पहले यूज नहीं, यानी उसने डायरेक्शन शो नहीं की कि यानी ही गोज इन। अब इसने कोई डायरेक्शन और रिलेशन शो नहीं किया, सो दैट्स वाई इसको हम पार्टिकल ऑफ एडवर्ब कहेंगे इनको, और इस इनटू को हम प्रीपोजिशन कहेंगे। सो ये हमारे पास डेफिनेशन विद वर्डिंग मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। और इसके बाद हमारे पास है रूल्स क्या है। हम इसके लिए रूल्स क्या पढ़ते हैं कि अब बिफोर नाउन, यानी नाउन की बहुत मुख्तलिफ किस्म आ सकती है। इसमें क्या है कि अभी मैं इसको ड्रा करके आपको समझ में आ जाएगा। ये वो है कि रूल्स, ठीक हो गया। रूल्स में क्या है कि प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन जितनी भी है वो तो नाउन से पहले हुएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नाउन के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं या कौन कौन से काइंड्स आ सकते हैं, इसमें नाउन भी आ सकता है। अब उसका यानी जो भी आएगा उसका एग्जाम्पल भी पेश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो फर्स्ट है, हम लोगों ने ये कहा कि ये नाउन से पहले आते हैं। अब पढ़ते हैं कि नाउन से पहले ये किस तरह आते हैं। अब समझने की कोशिश करें कि द एक जुमला है मेरे पास, द केट इज अंडर द टेबल या द केट इज अंडर द कार, ठीक हो गया। यानी द केट इज अंडर द कार। अब इस जुमले में हमें ये पता है द केट, जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज द केट इज अंडर द टेबल, यानी एज अनोन ये जो अंडर है ये प्रीपोजिशन यूज हुआ है। दूसरा हम इस यानी यहाँ पर नोन आ सकता है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोनाउन आ सकता है। अब प्रोनाउन में हम क्या यूज करते हैं, अली सिट्स बिसाइड्स में, ठीक है। अब दूसरा है अली, मतलब अली अली सिट्स बी साइड मी। अब यहाँ पर प्रोनाउन से पहले हम लोगों ने क्या प्रीपोजिशन यूज किया है। उसके बाद हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन को एज आ जरन नाउन। हम जरन नाउन में भी इसको यूज कर सकते हैं। उसका फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्या, लेट्स सपोज ही ही टोल्ड द जोक विदाउट
लाफिंग। ठीक होगा। यहां पर एज अ जर्न बिफोर क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन। उसके बाद हम इसे एज अ प्रेज भी, यानी प्रेज, प्रेज से पहले भी इसे यूज करते हैं। वो कैसे, वी ड्रो द कार। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, वी ड्राइव एंड वी ड्रो। अब इसका सेकंड फॉर्म लेते हैं। लेट्स सपोज वी वी ड्रो द कार टू द ग्रीन फील्ड। ठीक हो गया। यानी वी ड्रो द कार टू। अब यहां पर ये जो प्रीपोजिशन हमने यूज किया, इससे इसके बाद जो आया है, यानी हम लोगों ने कहा कि ये नाउन से पहले, नाउन के जरन नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जरन नाउन प्रेज होते हैं, यानी ये नाउन प्रेज है। नाउन प्रेज से पहले जो हम लोगों ने टू यूज किया, तो ये भी हमारे पास प्रीपोजिशन है। उसके बाद हम नाउन क्लास से पहले भी यूज कर सकते हैं, यानी हम नाउन क्लास से पहले भी इसे यूज कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज फिफ्थ नंबर पे हैं, द बुक। आप कोई भी ले सकते हैं। द बुक इज अबाउट वेयर द डायनासोर laid their eggs। यानी द बुक इज अबाउट। ठीक हो गया। यहां पर प्रीपोजिशन है, इसमें कोई शक नहीं, ये प्रीपोजिशन है। लेकिन उसके बाद क्या है, नाउन क्लास है, वियर द डायनासोर लेड देयर एग्स। ठीक हो गया। यानी हमारे पास नाउन इस सूरत, प्रीपोजिशन जो है ना, वो इस सूरत में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रोनाउन की शक्ल में हो, या जरंड की शक्ल में हो, या प्रेज नाउन की शक्ल में हो, या नाउन क्लास की शक्ल में हो। सो हम प्रीपोजिशन बिफोर होएंगे नाउन, और रिलेशन होगा विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमारे पास, और एक बात यहाँ पर कंपलसरी है, क्योंकि एक लफ्ज़ है हमारे पास प्रीपोजिशन में है, दैट इज़ क्या, कि हमारे पास ये जो टू है, ये प्रीपोजिशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर टू विद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करें, तो ये हमारे पास इन्फिनिटिव बन जाता है। यानी विद फर्स्ट फॉर्म हम इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन नाउन्स के साथ जब यूज होता है, तो ये हमारे पास क्या, यानी ये इन्फिनिटिव हो गया। अब एज आ प्रोनाउन हम यूज करते हैं। लेट्स सपोज बशीर गेव 100 rupees to me to go to बाजार and to go to market for shopping। ओके। यानी यहाँ पर एज आ हम लोगों ने प्रोनाउन यूज किया, क्योंकि ये नाउन से पहले हो गया। ठीक हो गया। ये यानी नाउन का जो कांड है, दैट इज प्रोनाउन, यानी इससे पहले हम लोगों ने यूज किया, तो इस फॉर्म में इसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे, लेकिन उस फॉर्म में हम इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं काइंड्स को ड्रा करके। फिर काइंड्स की जो डिटेल है, हम उसे दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। काइंड्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी, यानी हम यूज़ किस तरह करते हैं। आप काइंड्स कहें या यूज़ कहें, जो भी आपकी मर्जी। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक हो गया। यानी यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन हमारे पास किस तरह होता है। अब इसमें फर्स्ट जो हम यूज़ करते हैं, कि हम लोकेशन के लिए हम प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। अब लोकेशन है फर्स्ट काइंड, दैट इज लोकेशन। ठीक हो गया। ये लोकेशन के लिए हम प्रीपोजिशन किस तरह यूज़ करते हैं, हम उसके डिटेल में इंशाल्लाह जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट जितने भी प्रीपोजिशन इसके लोकेशन में आते हैं, उनको इंशाल्लाह एक एक
यहाँ पर लिख लेंगे। वो क्या है कि लोकेशन में हम इन यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं, एंड द लास्ट वन दैट इज एट। ठीक हो गया। यानी यूज ऑफ प्रीपोजिशन एज अ लोकेशन, हमारे पास ये 3 वर्ड्स होते हैं। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज डायरेक्शन। एज अ डायरेक्शन हम प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। उनमें हमारे पास है इन, इन है, इनटू है, ऑन है, ऑन टू है, टुवर्ड है, टू है। ठीक है। यानी हमारे पास ये डायरेक्शन में हम जितनी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, यानी हम डायरेक्शन की तरफ यानी इनका यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। यानी है हमारे पास यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन एज अ डायरेक्शन वी हैव दिस इन, इनटू, ऑन टू, टुवर्ड टू। ठीक हो गया। उसके बाद है प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं एज अ टाइम। एज अ टाइम हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन को। अब देखते हैं कि किस तरह। यानी हमारे पास एज अ टाइम हमारा प्रीपोजिशन है इन, इन है, ऑन है, एट है, बाय है, सिंस है, ड्यूरिंग है, फॉर है। ठीक हो गया। विद इन है। यानी ये हमारे पास क्या है, यानी हम एज अ टाइम प्रीपोजिशन इस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो फोर्थ काइंड है दैट इज एज अ वर्ब हम यूज करते हैं। फोर्थ काइंड में हम प्रीपोजिशन एज अ वर्ब यूज करते हैं। इसको हम प्रेजल वर्ब भी कहते हैं। यानी हम उसके डिटेल में तो इंशाल्लाह जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हमारे पास है फ्रो है, विद है, ऑफ, अबाउट। ठीक हो गया। यानी हमारे पास ये एज अ वर्ब हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्पेशल रिलेशन के ज़रिए हम प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। यानी इस काइंड में हम जितनी भी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे एज अ स्पेशल रिलेशन हम यूज़ करते हैं। वो किस तरह कि हमारे पास इनमें है अराउंड। ठीक हो गया। अराउंड है, उसके बाद है अलाउंग है, आउट ऑफ है, अक्रॉस है, अमोंग है हमारे पास, अगेंस्ट भी है, और इसके बाद है अहेड है, अहेड ऑफ। उसके बाद है नियर बाय, यानी एटसी। ठीक है। जितनी भी है यानी इनको हम एज अ स्पेशल रिलेशन भी पढ़ते हैं। स्पेशल रिलेशन। सो इसके बाद यानी ये काइंड्स, यानी काइंड्स भी कैसे कह सकते हो, यूज़ भी कह सकते हो। ये हम प्रीपोजिशन इस फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो ये रहा हमारे पास डिफिनेशन विद वर्डिंग मीनिंग एज विद दीज काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन के ये 5 जो काइंड है या यूज़ आप कह सकते हो, इनमें जो जितने भी वर्ड्स आते हैं यानी इनको भी लिखा है कि जो वर्ड्स है इन, ऑन, एट, इन टू, ऑन टू, यानी हर एक के अलग वर्ड्स है। लोकेशन के लिए अलग, डायरेक्शन के लिए अलग, टाइम के लिए अलग, वर्ब के लिए अलग, इन स्पेशल रिलेशन के लिए अलग। सो ये रहा विद काइंड्स प्रीपोजिशन। उसके बाद हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में हम आते हैं और काइंड्स पे एक्सप्लेनेशन देंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।